जैसा कि फादर डिसिल्वा ने रुद्र को सलाह दी थी, रुद्र अगली रात भी जेनी के कमरे में ही था, लेकिन जेनी ने उसे जिद करके दूसरे कमरे में सोने के लिए भेज दिया। रुद्र और जेनी दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा होता तो वो ऐसी गलती हरगिज नहीं करते। और जैसे ही आधी रात बीती, जेनी के कमरे की खिड़की पर फिर से दस्तक हुई। जेनिफर, जेनिफर, माय डियर जेनिफर। डैनी माय लव, मैं आ रही हूँ। जेनिफर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नहीं तो? जेनिफर, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम अपने आप को बदल रही हो। यू आर फियरलेस, लेकिन तुम अपनी जिंदगी पर दूसरे लोगों को हावी होने दे रही हो। आई डोंट लाइक दिस। सॉरी डैनी। Jennifer, I like you, but there are some rules and you must keep them in mind. तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलते हो? I can, but उससे पहले मुझे ये देखना है कि तुम वही fearless Jennifer हो या नहीं। डैनी, तुम क्या कह रहे हो? मैं वही जेनी हूँ। No, Jennifer, no. आज तुम्हारी आवाज में एक डर को महसूस कर पा रहा हूँ और तुम्हारा ब्लड तुम्हारा ब्लड वो नहीं रहा। Jennifer, you are not the same. But Danny... No, Jennifer, you cannot enter my world. You are not the same. You are not fearless now. इसी वजह से मैं तुम में वो फियर महसूस कर पा रहा हूँ। Danny, my love, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी ही है। तुमने क्यों उन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दी? क्यों उन्हें अपने ब्लड के साथ छेड़छाड़ करने दी? क्यों वो लोग तुम्हें फियरफुल बना रहे हैं? डैनी, मुझे सही में कुछ याद नहीं है कि ये सब कब और कैसे हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम मेरी दुनिया में आने लायक नहीं हो। डैनी, प्लीज मुझे एक चांस और दे दो। इस बार मैं उन्हें कुछ नहीं करने दूंगी। दे दिया। One last chance. I hope you won't disappoint me. थैंक यू डैनी। डैनी ने जेनिफर को एक तरह से अपना गुलाम बना लिया था। उसने जेनी को अपनी दुनिया में ले जाने के लिए एक शर्त रख दी कि उसका ब्लड पूरी तरह प्योर होना चाहिए। जेनी पिछले दिनों से दो तरह की जिंदगी जी रही थी। पहली जिसमें रुद्र, सौम्या और उसका परिवार था, और दूसरी जिसमें केवल और केवल डैनी और उसकी अंधेरी दुनिया थी। मगर अब लगने लगा था कि जेनी की असल जिंदगी पर डैनी और उसकी अंधेरी दुनिया भारी पड़ने लगी थी। अगली सुबह जब फादर जेनी के घर पहुंचे तो उन्हें यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रुद्र दूसरे कमरे में सो रहा था। रुद्र, उठो, सुबह हो गई है। हाँ फादर, सॉरी, मैं उठने में थोड़ा लेट हो गया।
मुझे लगा कि तुम पूरी रात जेनी को मॉनिटर कर रहे थे। एक्चुअली फादर, जेनी ने रात को बहुत फोर्स किया कि मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। अब जल्दी चलकर जेनी को संभालो, कहीं हमारी सारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। फादर, अगर रात को किसी तरह की आवाज हुई होती तो मैं उठ जाता। आई होप सब ठीक ही होगा। जेनी, सोने दो इसे। तुम इसके चेहरे पर से कंबल हटाओ। हाँ फादर, शी इज फाइन। फादर, जेनी ने बहुत इंसिस्ट किया, वरना मैं दूसरे रूम में जाने वाला ही नहीं था। और मुझे इसकी गर्दन के पीछे निशान देखने हैं। हेल्प मी। श्योर। देखिए फादर, ये निशान ताजा नहीं लग रहे हैं। Still something has changed, but why? रुद्रा, are you sure तुमने रात को कुछ नहीं सुना? हाँ फादर, मैंने कुछ नहीं सुना। अगर कुछ सुनाई देता तो मेरी नींद जरूर खुल जाती। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? और ये खिड़की कैसे खुली हुई है? तुमने इसे बंद नहीं किया था क्या? What? फादर, मुझे ध्यान है कि मैंने ये खिड़की बंद की थी। लेकिन ये खुली हुई है। डोंट नो, शायद जेनी ने खोली हो। अगर जेनी ने खिड़की खोली है तो इट्स नॉट गुड। मतलब? रुद्रा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कल रात भी एक चमगादड़ ने जेनी का खून सक करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि हमने जेनी के ब्लड में ऐसी चीज मिला दी थी जिसे वो चमगादड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वो बगैर ब्लड सक किए यहां से चला गया। फादर, ये स्टोरी थोड़ी अजीब लग रही है। रुद्रा, साइंस में इसे स्टोरी नहीं थियरी कहते हैं, और ये थियरी एविडेंसेस पर बेस्ड है। मुझे फिर से लग रहा है कि रात को जरूर ऐसी कोई बात हुई है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है? हमें जेनी को फिर से ब्लड चढ़ाना होगा। हम इसी तरह जेनी को तब तक ब्लड चढ़ाएंगे जब तक कि वो चमगादड़ जेनी का पीछा नहीं छोड़ देता है। तुम्हें कोई डाउट है? फादर, मैं बस ये कह रहा हूं कि इज इट नेसेसरी? यस, इट इज नेसेसरी। ठीक है फादर। फादर, मुझे ब्लड की जरूरत नहीं है। आई एम फाइन। गुड मॉर्निंग जेनी। यू आर राइट, यू आर लुकिंग फाइन, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए अभी और ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। फादर, नाउ आई डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट। मैं एकदम सही हूँ। रुद्र, ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग मुझे बिना बताए ये क्या किए जा रहे थे? जेनी, तुम्हें ठीक करने के लिए ब्लड चढ़ाना जरूरी था। लेकिन अब मैं एकदम ठीक हूँ। और फादर, आप मेरे ब्लड में क्या मिला रहे हैं? मुझे अब आपसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। आप प्लीज चले जाइए। जेनी, कैसी बातें कर रही हो? यू शट अप रुद्र। मुझे सब याद आ गया है। पिछली बार जब मुझे ब्लड चढ़ाया गया था तो मुझे कितना पेन हुआ था। फादर मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुझे अब कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। जेनी। रुद्रा, तुमने देखा, जेनी नॉर्मली इस तरह से बात नहीं करती है। फादर, अब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं इट इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर हम जेनी की सलामती चाहते हैं तो हमें जेनी को फिर से ब्लड चढ़ाना होगा। फादर, आप मेरी मर्जी के बगैर मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। जेनी, तुम चुप रहो, मैं बात करता हूं ना। फादर, आप रहने दीजिए ना। वैसे भी जेनी आज रात अकेली थी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। रुद्रा, तुम्हें जेनी की हालत याद होगी, मरने वाली थी ये। फादर, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, 2 रातों से एकदम ठीक है। रुद्रा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये चीज हमें बाद में भारी पड़ सकती है। फादर, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। पता है, बचपन में मैंने आपसे ट्रीटमेंट लेना इसलिए बंद किया था क्योंकि आप ऐसी चीजों का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे किसी तरह का कोई ब्लड नहीं चढ़वाना है आपसे।
ओके माई डॉटर, एज यू विश। गॉड ब्लेस यू। जेनी, तुम्हें क्या हो गया है? ये किस तरह की बातें कर रही हो? फादर,